हे गाइस, बहुत दिन बाद फिर से तो आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो देख ही रहे हो कि इस बार जे रिज़ल्ट के बारे में है। जो लोग बहुत लोग एग्ज़ाम दिए ना, इस बार पास बहुत किया है, तो सबका एक ही डाउट है कि इसका आसपास कट ऑफ ये वो इतना अटेम्प्ट्स। तो इस बार का एसबीआई जे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा तो है, ठीक है। और सबसे पहले जिन लोगों का आईबीपीएस क्लरिकल और आईबीपीएस पीओ में जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, सबसे पहले उन लोगों को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी लगता तो नहीं कि इलेक्शन से पहले कुछ ज्वाइनिंग होगा। जून 4 तक है ना, इससे पहले तो लगता नहीं। एसबीआई जे का तो डायरेक्ट नोटिस आया था ना एसबीआई से कि अकॉर्डिंग टू एसबीआई, और उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उनके वो बिहाफ पे, फाइनेंस मिनिस्टर के बिहाफ पे इलेक्शन तक ये थोड़ा स्थगित रखेंगे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब लगता तो नहीं कि जून फर्स्ट वीक से पहले अगर किसी का आईबीपीएस क्लरिकल या फिर आईबीपीएस पीओ, ठीक है, या फिर कोई भी रिज़ल्ट आएगा जून फर्स्ट वीक से तो पहले तो आएगा नहीं। और जिन लोगों का इस बार आईबीपीएस में हो चुका है, उन लोगों का शायद जुलाई या फिर अगस्त के आसपास ज्वाइनिंग हो जाएगा। जुलाई लास्ट वरना अगस्त फर्स्ट के टाइप इसके आसपास हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों का हो जाएगा। मेरा भी हो गया आईबीपीएस क्लरिकल में, ठीक है। आईबीपीएस क्लरिकल में पीएनबी मिला है मेरे को। देखते हैं क्या होता है। एसबीआई भी है अगर एसबीआई का हो जाए तो एसबीआई में ज्वाइन कर लूँगा, देखते हैं क्या होता है। और बच्चा है कि देखो, अब बहुत बंदे बोलेंगे कि एसबीआई डिले कर रहा है पूरा। मैं किसी पार्टी को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि ये रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के अंडर निर्मला सीतारमन जी है, तो इस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे, ऐसे ऐसे नहीं होते। बहुत बंदे बोलेंगे कि 2014 से पहले क्लरिकल का 50-50 हज़ार वैकेंसी, पीओस का 25-25 हज़ार वैकेंसी निकलते थे। सही है, ये बात सही है। 2010, 11, 12, 13 इस वक्त निकलते थे यार। क्लरिकल का 50 भी नहीं तो 40 तो निकलते थे, 30-40 निकलते थे। अब इसका लॉजिक समझो इसका तो लॉजिक भी समझना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब बोलेंगे कि इस गवर्नमेंट सिर्फ 5,000 निकल रहे, अरे चाहिए नहीं ना ब्रांच। समझो, अगर जैसे मेरा जो लोकेलिटी है ए, इस पे एक समझो पीएनबी का ब्रांच है, तो इससे 4 से 5 किलोमीटर दूर एक और ब्रांच है पीएनबी का। तो रूरल जगह में तो ऐसा नहीं कि बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं, पर ये भी नहीं कि एक ही बैंक का ब्रांच है। पीएनबी भी है, इधर इंडियन बैंक भी है, एसबीआई भी है, तो लोग डिवाइडेड हो जाएंगे ना। कोई पीएनबी में अकाउंट खोलेगा, कोई एसबीआई में अकाउंट खोलेगा, कोई इंडियन बैंक में अकाउंट खोलेगा। तो चाहिए नहीं ना इतना ब्रांच क्यों चाहिए बैंक को। तो और भी रूरल के लिए आरआरबीज तो है ना, हर स्टेट में तो आरआरबीज है। तो चाहिए क्यों, पहले के टाइम इतना लेते थे क्योंकि तब बैंकिंग का मतलब उसका शाखा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। नए नए ब्रांच तब खोले गए थे नए नए जगह पे, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, उसके बाद जो एम्प्लॉई कॉस्ट बहुत हुआ था बैंक को। तब प्रॉफिट में भी था, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में नहीं था, बैंक था। फिर भी एनपीए भी बहुत था पहले के टाइम बैंक पे। अभी तो फिर भी अच्छा है, अभी भी फिर से एनपीए तो घट रहा है वैसे। तो पहले के टाइम में देखो, समझो जैसे मेरा जगह है इधर, पहले आई भी नहीं था, समझ लो। मेरे से 3 किलोमीटर दूर फिर से एक आईबी का ब्रांच है, तो इधर भी नहीं था इधर भी नहीं था। तो नए से हुआ ना, तो नए से हुआ तो लगभग समझ लो इधर 3-4 क्लरिकल, एक ऑफिसर, इधर भी 3 से 4 क्लरिकल, एक ऑफिसर, ऐसे तो होते हैं ना। तो इसीलिए तो स्टाफ ज़्यादा चाहिए थे, तो इसीलिए पिछले सरकार के टाइम 14 से पहले जब थे जो पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके टाइम हो रहा था। अब बहुत बोलेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, तो फिर भाई प्राइवेटाइजेशन का क्या है, प्राइवेटाइजेशन भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बात सही है, अब देखना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन किस सेक्टर में हो रहा है और कौन से चीज़ में हो रहा है, कौन से वाले
पीएसयूज को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। देखना पड़ेगा ना, अगर कोई पब्लिक सेक्टर का लोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर समझ लो वो लॉस में है, तो उसको क्या करेगा? उसको तो ऑक्शन में डालेगा ना, प्राइवेट का हाथ में दो, उसका मरम्मत कर देगा। नॉर्मल चीज़ है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ को तो प्राइवेटाइज कर नहीं सकता ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट है, अलग अलग पार्टी है, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी बहुत लोगों का होता है, पता है, जोश जोश तो रहता है, ठीक है, इमोशन होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ बस, ठीक है। और हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, कितना स्ट्राइक करोगे, क्या करोगे? स्ट्राइक करके कुछ हो रहा है क्या? 12 बाईपार्टाइट तो सेटलमेंट हो गया, तो कितना क्लरिकल का कितना बढ़ा? पहले 33 34 मिलता था, अभी 39 या फिर 40 के मिलेगा। तो 6 से 7 हज़ार का इधर इंक्रीमेंट, और पीओस का शायद 10 से 12 या फिर 13 का इंक्रीमेंट, 1000 का इंक्रीमेंट हुआ है। वैसे अलाउंसेस में क्लरिकल को कुछ ज़्यादा देना चाहिए था, क्योंकि उनका भी 10 से 530 तक है ना अभी, या फिर 945 या फिर 930 कुछ है होगा, लेकिन 530 तक कर दिया, और ऊपर से कुछ वर्कलोड भी ज़्यादा दे दिए हैं। तो यही है। और SBI जे के लिए अब दूसरी बात बोलूँ, जो लोग SBI के लिए पागल हो चुके हैं, उनको डाउट है कि हो सकता है नहीं हो सकता है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, RRB के लिए डायरेक्ट प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दो। RRB POs के लिए, RRB PO, अगर किसी को क्लरिकल करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PO करो, क्लरिकल हो जाएगा, सेम ही है एग्ज़ाम। तो RRB के लिए एकदम पूरा डायरेक्ट बहुत प्रिपरेशन लो इसके लिए, ठीक है। और LIC आए ना आए उससे कोई लेना देना है नहीं अभी, जो भी सामने है, जो जिसका डेट फिक्स्ड है, उसके लिए पहले प्रिपरेशन लेते रहो, बाद में क्या आएगा देखा जाएगा, ठीक है। RBI आएगा बाद में, फॉर्म फिलअप कर देंगे, क्या दिक्कत है। और बाकी SBI वाले के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि इस बार का एग्ज़ाम वैसे थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा ही हुआ है। कट ऑफ तो बोलना बहुत मुश्किल है कौन सा, वैसे जितना मुझे पता है कि फर्स्ट शिफ्ट को 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को ही बेस मानेगा, बेस मुझे जितना लग रहा है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम होगा या फिर बहुत ज़्यादा कट ऑफ आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो 80 से 85 इसके रेंज में भी हो सकते हैं, या फिर 70 से 80 तक। जैसे देखो, मैं बोल रहा हूँ, जैसे देखो जगह है क्या, अच्छा, वेस्ट बंगाल का बात कर रहा हूँ, IBPS का बोल रहा हूँ, IBPS, ठीक है, IBPS का बोल रहा हूँ। पिछले साल क्लरिकल का POs तो वैसे ऑल इंडिया होता है, क्लरिकल का बोल रहा हूँ, मेरे स्टेट का क्लरिकल में पिछले साल कट ऑफ गया था 87 या फिर 88 समथिंग ऐसा, और टोटल वैकेंसी था 416, ज़्यादा था। बाद में शायद PNB ने विड्रॉ कर लिया था 150-200 वैकेंसी, ठीक है, 416 मतलब 1 अप्रैल को PNB का वैकेंसी बहुत कम आया था, तो 416। इस बार शायद 500 प्लस है, हाँ, लेकिन इस बार का कट ऑफ कितना गया, 77। तो 10 नंबर का गैप, समझ रहे हो, 10 नंबर का गैप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 या फिर 80-90 वैकेंसी के लिए 10 नंबर का, ऐसा नहीं है। पेपर का डिफ़िकल्टी भी तो देखो, पेपर जैसे रीजनिंग, जिसको याद है पता होगा, रीजनिंग इस बार IBPS क्लरिकल, मतलब पिछले बार IBPS क्लरिकल, मतलब इस बार का ही क्लरिकल जो मेंस हुआ था नवंबर को, 5 नवंबर या फिर 12 नवंबर को, उसका जो रीजनिंग था वो भाई हार्ड तो था, हार्ड था। क्वांट मॉडरेट बोल सकते हैं, इंग्लिश इजी था लेकिन ट्रिकी था, और GA भी इजी था लेकिन फिर भी ट्रिकी था, लेकिन सब में रीजनिंग हार्ड था, ये हार्ड लेवल था, ये टफ लेवल, ठीक है, PO लेवल जैसा बोल सकते हैं वैसे। तो इसके लिए, इस सेक्शन के लिए ही नंबर्स इतना घटे हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट आसान करके तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों का एक्यूरेसी ऑलरेडी लो ही होता है इंग्लिश और GA का एक्यूरेसी हमेशा लो ही रहता है, कुछ भी हाथ पैर चला लो, इंग्लिश गलत होना ही है। बहुत कम लोग हैं कि इंग्लिश में उतना अच्छा एक्यूरेसी होता है, उनका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और GA में भी अनप्रिडिक्टेबल, सब लोग तो पढ़ते नहीं अच्छे से, आखिर के 1 महीने में 3 महीना 4 महीना कवर करना, यहाँ से वहाँ से वीडियो देख के, वो तो यहाँ पर ही कंपटीशन ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। बैंकिंग का मतलब ये नहीं कि बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना, मतलब ये नहीं कि रीजनिंग और क्वांट पे हाथ पैर मारना है, नहीं, सिलेक्शन देते ये दोनों सब्जेक्ट्स ये अच्छा होता है POs के लिए। PO में जैसे अगर कुछ ऑप्शन है ही नहीं, किसी का अगर क्वांट अच्छा है तो कैसे ना कैसे निकाल ही देगा एग्ज़ाम। जैसे इस बार मेरा IBPS PO में मेरे को 27 मिला है क्वांट में,
IBPS PO मेंस में मेरे को 27 मिला था, 27 मार्क्स, ठीक है। हाँ, तो यही है कि मैं बोल रहा हूँ ये करते रहो। जो नए हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए बोलूँगा इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा जोर दो। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर ठीक ठाक हुआ तो मॉक टेस्ट लगाओ, एडिटोरियल पढ़ो, और जीए तो पढ़ना ही है, वैसे डीप डीप पढ़ना है, सब कुछ पढ़ो, बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, मूव्स, नेशनल न्यूज़, कुछ भी पढ़ो, ठीक है। पढ़ना है, जियो पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यही बोलना था। वीडियो में कुछ वैसे खास है कुछ नहीं, यही बोलना था। देखते हैं आप एक और वीडियो लेके आएंगे अलग टॉपिक पे। किस पे किस टॉपिक पे बोलना है आप कमेंट पे बता दियो, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखते हैं, चलो बाय बाय।